नमस्कार दोस्तों। कल रात नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उस भगदड़ से अब तक 18 लोगों की मौतें हो गई। आखिर इन जो 18 लोगों की मौतें हुई है, इनका जिम्मेदार कौन है? क्या नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करना हो, या फिर कोई वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करना हो, या फिर कोई भी रेलगाड़ी उद्घाटन करना हो, नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाते हैं उद्घाटन करने के लिए और हरी झंडी दिखाने का काम करते हैं। जो काम रेलवे मंत्री को करना चाहिए वो काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जो काम उनको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए अपने पद पर बैठे हुए, उनको तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि जो उस पद पर वो बैठे हैं वो पद को संभाल नहीं पा रहे। क्योंकि ऐसा कोई महीना जा नहीं रहा है उस महीने में रेल के कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहे। हर महीने कुछ ना कुछ रेलवे का इश्यू हो रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बिजी है अपनी छवि को चमकाने के लिए, और रेल मंत्री बिजी है अपने रील बनाने में। रील बनाकर वो एक ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन रेलवे में सुधार कैसे किए जाए ये उनको पता नहीं है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले ही कुंभ मेला में जो भगदड़ मची थी, उससे कई लोगों की मौतें हो गई, लेकिन योगी सरकार ने अब तक उसका आंकड़ा तक जारी नहीं किया आखिर कितने लोगों की मौतें हुई है। तो दोस्तों, उनका कसूर इतना ही था क्योंकि उनको जाना था कुंभ मेला में, स्थान करना था, पवित्र स्नान करना था, इतना ही उनका कसूर था। 144 साल के बाद कुंभ मेला का योग आया है और करोड़ों लोग वहां पर आने वाले थे, ये मोदी जी को भी पता था। मोदी जी खुद को हिंदू सम्राट कहते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे दोस्तों। हिंदू जो है, करोड़ों लोग वहां पे आने वाले थे, कोई भी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया। रेलवे बढ़ानी चाहिए थी, लोग भेड़ बकरिया की तरह रेलवे में सफर कर रहे हैं, किसी को पैर रखने के लिए तक जगह नहीं है। रेलवे के छत के ऊपर बैठ के भी लोग जा रहे हैं, खिड़कियों में घुस घुस बाहर से घुसकर जा रहे हैं, दरवाजा तोड़कर अंदर जा रहे हैं, लेकिन लोगों को रेलवे स्टेशन पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो इस तरह से भगदड़ तो मचने वाली है, लेकिन कोई भी सुरक्षा का कोई पक्का इंतजाम नहीं किया गया दोस्तों सरकार की तरफ से। और सरकार इस बात को मानने के लिए भी अभी तक तैयार नहीं है। कुछ देर पहले तो अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट भी किया था, वो कहा भी था कि भगदड़ हुई है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, हमने सिचुएशन संभाल ली है। लेकिन बाद में जब मीडिया का प्रेशर आया, तब जाके उन्होंने कहा कि हम संभाल रहे हैं, हम कुछ कुछ ना कुछ करने वाले, इस तरह से उन्होंने कहा दोस्तों। तो इस तरह से हमारे देश में चल रहा है, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ना तो पीएम ले रहे हैं, ना तो हमारे रेल मंत्री जी ले रहे हैं। ऐसा कोई महीना जान नहीं रहा है कि उस महीने में रेलवे का कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। हर बार हो रहा है। कुछ महीनों पहले सर्बिया के रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही कुछ हादसा हुआ था, तो वहां पे 15 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहां के सर्बिया के 15 पंतप्रधान वहां के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नैतिकता के बल पर। सिर्फ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और 15 लोगों की मौत हो गई। लेकिन यहाँ पे 15 क्या और 50 क्या, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तक 18 लोगों की जाने चली गई है। कुछ टाइम पहले कुंभ मेला में जो भगदड़ मची थी, योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया। कुंभ मेला में जो कुछ हुआ, कई लोग मर गए, कई लोग लापता हो गए, कई लोगों को ऐसे कहा जा रहा है कि नदियों में लाशें फेंक दी गई, इस तरह से भी कहा गया। फिर भी योगी सरकार ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। दोस्तों, 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वहां पे कुंभ मेला के नियोजन में खर्च हो चुके हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। रेल मंत्री बिजी है रील बनाने में, और मोदी जी बिजी है अपनी छवि को चमकाने के लिए। तो विपक्ष ने भी मोदी जी को आड़े हाथ लिया है, और विपक्ष ने जो वीडियो जारी की है सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रही है। और अश्विनी वैष्णव जी जो कि रेल मंत्री है, अभी तो उनको नैतिकता के बल पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन पद पर बैठे हुए जो कि अपना पद और अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति बनती नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट पद पर बने हुए हैं। जनता ने उनको चुना नहीं है दोस्तों, वो कोई एमपी बने नहीं है, उनको मोदी जी ने बनवाया है। ऐसे ही अगर डायरेक्ट किसी को अब बनवा देंगे तो इनकी कोई जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। इनकी तो सिर्फ जिम्मेदारी मोदी जी के प्रति बनती है, क्योंकि मोदी जी ने उनको मिनिस्टर बनवाया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे देश में चल रहा है, ना तो पंतप्रधान हमारे देश के कोई जिम्मेदारी ले रहा है, और ना तो कोई मिनिस्टर जिम्मेदारी ले रहा है, और हर दिन कुछ ना कुछ हादसे हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पे कुछ ना कुछ
सोचे और नैतिकता के बल पर मोदी जी भी इस्तीफा दे दिए और हमारे रेल मंत्री भी इस्तीफा दे दे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जनता को पता चल सके कि हमारी सरकार हमारे लिए कितना बड़ा योगदान दे रही है। जनता को पता भी तो चले कि देश में कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाइए। जय हिंद दोस्तों।